अब तक आपने देखा। कभी सोचा ही नहीं अपनी बेटी के बारे में, हमेशा अपने बेटों के बारे में सोचा। खुद को इंसाफ देने वाली माँ ठकुराइन बनती है ना आप? अरे पहले माँ तो बन के दिखाइए। इस लड़की को ले जाओ और इसके लिए जो फैसला किया गया है उस पर अमल करो। आइए आइए एसपी साहब, कहिए कैसी खातिरदारी करें आपकी? क्या लेंगे, ठंडा की गरम? आपकी हवेली। अब देखिए आगे। क्या मतलब? वैसे क्या कीमत होगी इस हवेली की? आपकी इस ईमानदारी की कमाई में ना, ये हवेली आपके साथ पुश्तें भी नहीं खरीद सकते। लेकिन ईमानदारी के हथौड़े से मारकर ईंट से ईंट जरूर बचा सकता हूं। बहुत बोल रहे हो बे। आदर्श, अरे बेटा छोड़ो उनको, हटो। वो कहा है ना एसपी साहब, वो बड़ा बड़ा इरादा से पहाड़ नहीं हिलते, मालूम है ना आपको? आप तो बस बको। क्या पकने आए? रमाकांत की बेटी को छोड़ दो, वरना। रमाकांत? कौन रमाकांत? ये है रमाकांत। का जी, आपकी बेटी है हमारे पास। क्या नाम है आपकी बेटी का? शुरू हो गया ना तुम्हारा वही फरेबी वाला खेल बिटिया। एसपी, माँ ठकुराइन के दरबार में आके उनको फरेबी बोल लो। हम जो फरेबी बोले सो बोले, अल्लाह तुम भी माँ ठकुराइन को अपनी जुबान से फरेबी बोले? हाँ, आफ्टर ऑल फरेबी तो है। बंदूक नीचे करो। हमको चुटकुला सुनाना नहीं आता बिंदिया, पर अपना फरमान आखिरी बार सुना रहे हैं तुमको। 24 घंटे के अंदर अगर रमाकांत की बेटी सही सलामत उसके अपने घर नहीं पहुंची तो हम तुम्हारी हवेली चलाकर खाक कर देंगे। 24 घंटे। याद रखना। सर। हाँ बोलो। एक हवलदार पिता होने के नाते आपको सलाम ठोकता है सर। जय हिंद। रमाकांत, हमने सिर्फ उतना ही किया जितना बेगूसराय के उस कोतवाल को कर देना चाहिए था उस दिन। चल। जैन सर। जय
कैसे हो रहा है? गुड सर, ड्यूटी पर हूँ। वो तो हम बिंदिया ठाकुर का कॉल आते ही समझ गए। ओह, आई सी। मतलब आप तक खबर पहुंच ही गई। हमारी बात ध्यान से सुनो। बिंदिया बेगूसराय की सरकार है, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है। अगर तुमने बिना सबूत कुछ किया तो वो तुम्हारी वर्दी भी उतरवा सकती है। हम समझ गए सर, आप हम पर भरोसा रखिए। इस बार मधुमक्खी का छत्ता हम कंबल ओढ़ के ही उतारेंगे। गुड लक। थैंक यू सर। जय हिंद। क्या हुक्म है सर? छापा मारने की तैयारी करो। उस रमाकांत की बिटिया को ढूंढो। एक बार वो लड़की हाथ लग गई तो ससुरी बिंदिया की तो हम बैंड बजा देंगे। गलती तो इसके भाई ने की है, लेकिन सजा ये भुगत रही है। ईमानदार है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बाथरूम ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए थे। होशियार भी। पता नहीं काहे लग रहा है कि जो बोल रही है सच बोल रही है। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। हमेशा औरत को अपनी जरूरत ही रखना, अपनी कमजोरी मत पड़ने देना।
बंद करो अपना ये हमदर्दी का नाटक। क्या जताना चाहती हो? बहुत अच्छी हो तुम। पिघलने वाले नहीं हैं हम। हमारी बहन को भगाया है तुमने, हमारे माँ के गुरूर को चोट पहुंचाई है तुमने। तुम्हारे साथ तो वही होगा जो हमारी माँ चाहती है। और क्या चाहती हैं वो? हमने पूछा क्यों लेकर आए हो हमको यहाँ पर? अपनी माँ के आदेश को पूरा करने के लिए। माँ, हमने सुना था कि एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तुम्हारी माँ चाहती है कि उनके बच्चे गुंडे बने। चाहना क्या है? बन तो तुम गए हो। हमें समझ में नहीं आता कोई माँ इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है। अब भी कहा ना, ध्यान रहे हमारी माँ है वो। अब अगर एक शब्द भी हमारे माँ के बारे में बोला ना, तो माँ कसम खा के कह रहे भूल जाएंगे कि तुम लड़की हो। हम भगवान को बड़ा नहीं मानते हैं, कहा है कि हम अपनी माँ को भगवान मानते हैं। और तूने उस भगवान पे उंगली उठाई। ध्यान रहे। जी भैया, हम पहुंच गए। क्या कहा? दोनों का पता चल गया? कहाँ मेरा लौंडा? माँ ने क्या कहा? ओके, नहीं, आप निकलिए वहां पे, आप पहुंचिए, हम भी निकल रहे हैं यहाँ से। जैसा माँ ने कहा है ना, ठीक वैसा ही होगा। क्या कहा? सुनिए और भैया मिल गए? कहाँ है वो लोग? क्या करने वाले हमारे भाई के साथ? तुम्हारी माँ ने क्या बोला? हम कुछ पूछ रहे हैं, तुम्हारी माँ ने क्या बोला? दोनों को जिंदा जला दो, ये हुक्म दिया है माँ ने। क्या? तुम जिंदा जला दोगे? कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम। तुम्हारी बहन है वो, उसकी रक्षा करनी चाहिए तुम्हें। तुम उसे जलाने की बात कर रही हो? उसकी रक्षा करने के लिए ही ये शादी हो रही थी, लेकिन तुम बीच में आ गई। तुमने उसे भगाया और तुम्हारी वजह से वो दोनों जिंदा जल रहे हैं। तुम हो उनकी कातिल। हमने कितनी बार कहा हमने उनको नहीं भगाया है। और अगर हमने भगाया भी है तो क्या फर्क पड़ता है? वो प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्या प्यार करने की ये सजा है तुम्हारी नजर में? माँ की नजर में प्यार गुनाह है। और तुम्हारी नजर में?
जो हमारी माँ का हुक्म है वही हमारी मर्जी। कितने पागल है हम सोचते थे तुम अपने भाइयों में से अलग हो। तुम सब एक जैसे हो, सब फोटो कॉपी एक दूसरे की। चुप करो। तुम हमको चुप करा दोगे, लेकिन अपनी आत्मा को कभी शांत नहीं कर पाओगे। वो तुम्हें चीख चीख के बोलेगी कि तुमने अपनी बहन का कत्ल किया है। वो बहन जिसने तुम्हें राखी बांधी, वो बहन इसकी जिंदगी बचाने का वचन दिया तुमने उसे। हम भी अपनी बहन से प्यार करते हैं, लेकिन क्या? माँ के हुक्म के सामने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक कोशिश तो कर सकते हो। अरे कहा ना कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं। अगर तुम्हारी बहन को या हमारे भाई को आज कुछ हो गया ना, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। एक कोशिश तो करो। हम बात करते हैं भैया से। भैया, हमको आपसे एक जरूरी बात करनी। लगता है बहुत जल्दी मछली जाल में फंसा ली तुमने, हैं? देखिए भैया, हमको क्या लगता है ना कि हमको सोनी और मयंक का जान नहीं लेना चाहिए। साला तुम सलमान शाहरुख को भी पछाड़ दोगे, हाँ, एक्टिंग में। नंबर 1 ड्रामेबाज हो तुम, हैं? अब वो लौंडिया अपने प्यारे से भैया को फोन करेगी, और जैसे ही वो फोन करेगी हमारे अमर यहाँ से जीपीएस के सहारे उसका पता लगा लेंगे। अरे नहीं भैया, हम क्या कह रहे थे कि चलो हम फोन रखते हैं, तुम उसको ये बैड न्यूज़ दे दो। अरे हम समझाएंगे ना माँ को, हम समझाएंगे। का भैया? काम हो गया। जय बात। ए साइंटिस्ट, तैयार हो ना बे? आपके बोलने से पहले शक्ति भैया का मोबाइल ट्रैकिंग पे लगा दिया हम। अनन्या को फोन लगाते ही हमें सोनी का लोकेशन पता चल जाएगा भैया। बहुत बढ़िया। भैया नहीं माने, माँ का कहा नहीं टाल सकते हैं वो। तुम अपनी माँ से बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो, वो समझ जाएंगी। पागल हो गई हो तुम? माँ कभी नहीं मानेंगी। फिर हम क्या करें? कहाँ पर है वो लोग? भैया ने सिर्फ इतना बताया है कि वो लोग किसी होटल में छुपे हुए अपनी पूरी फौज के साथ जा रहे हैं। अगर एक बार पकड़ लिया ना उन दोनों को, अपना फोन दो। क्यों? भैया शक्ति भैया के फोन से ना कॉल जा रहा है, देखो। आज तो साला हाथ से बचकर नहीं जा पाएगा वो। हमारा फोन किसने ऑन किया? हमने। लेकिन क्यों? अगर आपके भाइयों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं तो हमें मार डालेंगे। अरे
ऐसे कैसे फोन उठाने से पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं? उठाइए मत, हमें दीजिए। अरे कहा हुआ जीनियस, कॉल लगी कहा? हाँ भैया, कॉल जा रहा है। मयंक, कहीं आपके बाबा और बहन का फोन हुआ तो? कहीं हमारी वजह से किसी प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गए? किसी ने फोन उठाया भैया, ये देखो ब्लिंक हो रहा है। हेलो हेलो भैया, भैया आप जहाँ पर भी हो ना, तुरंत भाग जाओ, अपना फोन ऑफ कर लेना। याद से अपना फोन ऑफ कर लेना और भाग जाओ। घर भाई, सिग्नल मिल गया है, आगे से राइट लीजिए। ये तुमने उन्हें फोन ऑफ करने के लिए क्यों कहा? अगर हमें पता नहीं होगा कि वो लोग कहां पे हैं, कहां जा रहे हैं, तो हम मदद कैसे करेंगे उनकी? उनका लोकेशन हमें पता होना चाहिए ना। मदद करोगे या मार डालोगे?